हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऐप स्टॉक्स। दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक का क्वार्टर वन का रिजल्ट्स आ गया है। यहाँ पे आप सबसे पहले देख लीजिए, नंबर्स जो है वो करोड़ों में दिए गए हैं। अब मैं इसको थोड़ा स्क्रीन में एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि क्लियर समझ में आए। यहाँ पे देखिए, ये है इस बार का नंबर और ये पिछला बार का है क्वार्टर फोर का, और ये पिछला साल क्वार्टर वन का नंबर यहाँ पे दिया गया है। शुरुआत हम यहाँ पे सबसे पहले करते हैं टोटल इनकम के साथ। इस बार कितना है? 28,336 आईसीआईसीआई बैंक का इस बार का टोटल इनकम। पिछला बार कितना था? पिछला क्वार्टर में 27,412 और पिछला साल क्वार्टर वन में था 24,379। पिछला साल के मुकाबले इस साल तो कंपनी का इनकम में बढ़त देखने को मिल रहा है, और पिछला तिमाही के मुकाबले भी अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो बढ़कर ही आया है। चलिए ठीक है, इनकम तो बढ़ा है, लेकिन उसके साथ एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रहना जरूरी है, वरना प्रॉफिट बिगड़ जाएगा। 18,027 आईसीआईसीआई बैंक का इस बार का ओनली एक्सपेंस। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रोविजंस को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है, तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। पिछला बार यहाँ पे देखिए एक्सपेंस कितना था? 17,119, और पिछला साल क्वार्टर वन में था 15,484। पिछला साल के मुकाबले तो यहाँ पे कंपनी का खर्चा बढ़ गया है, और पिछला तिमाही के मुकाबले भी यहाँ पे बढ़ते हुए ही दिख रहा है। ठीक है, खर्चा बढ़ना कोई खराब बात नहीं होता है, बस हद में रहे इतना ही काफ़ी होता है, वरना प्रॉफिट बिगड़ जाता है, प्रॉफिट का नंबर कम हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखा हुआ है, लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये रॉ प्रॉफिट है, ऐसा आप कह सकते हो। इनकम में से एक्सपेंस को हटाने के बाद कंपनी के हाथ में जो बचा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी भी इसमें से प्रोविजंस माइनस होगा, उसके बाद टैक्स का एडजस्टमेंट होगा, उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा। पहले प्रोविजंस को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोविजंस लिखा हुआ है, इस बार कितना है? 1,143। पिछला क्वार्टर में था 1,068, और पिछला साल क्वार्टर वन में था 2,851। पिछला साल के मुकाबले तो इस साल प्रोविजंस घटा है, लेकिन पिछला तिमाही के मुकाबले यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया है। प्रोविजंस जितना कम होगा उतना ही अच्छा होता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्ट में प्रोविजंस के बारे में समझाना चाहूँगा, जो लोग नए हैं उनके लिए। जो लोग पुराने हैं उनको तो पता ही है, वो चाहे तो थोड़ा सा यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। नए लोगों के लिए कहना चाहूँगा, दोस्त, प्रोविजंस ऐसा पैसा होता है। देखिए, बैंक का जो काम है वो क्या है? लोन देना काम होता है। तो ऐसा लोन जो मानो डूब ही गया है, रिकवर होने का कोई चांस अब है ही नहीं, बैंक खुद ही समझ रहा है कि वो पैसा अब डूब गया है, तो ऐसे पैसों को प्रोविजंस की कैटेगरी में डाला जाता है। तो प्रोविजंस जितना ही कम होगा उतना ही प्रॉफिट के लिए अच्छा होता है। अब यहाँ पे देखिए, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट से प्रोविजंस को माइनस किया गया है, उसके बाद यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट निकल कर आया है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि अभी भी इसमें टैक्स का एडजस्टमेंट होना बाकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो टैक्स एक्सपेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे टैक्स एडजस्ट हुआ है, उसके बाद कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। इस बार कितना है? यहाँ पे आप देख सकते हो 6,904। पिछला क्वार्टर में यहाँ पे कितना था? देखिए 7,018। तो पिछला तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट हल्का सा घट गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए पिछला साल के मुकाबले इस साल बढ़ गया है। पिछला साल में कितना था? 4,616। तो यहाँ पे 4,000 से बढ़कर इस बार हो गया है, देखिए यहाँ पे 6,000। तो पिछला साल के मुकाबले यहाँ पे कंपनी अच्छा काम किया है, लेकिन पिछला तिमाही के मुकाबले हल्का सा यहाँ पे प्रॉफिट घटा है। अब ये ऐसा हुआ क्यों? चलिए इसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के देख लेते हैं। यहाँ पे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट के सेक्शन में एक बार देखिए, पिछला तिमाही में देखिए और इस तिमाही में देखिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी इस तिमाही में आप देख सकते हो पिछला तिमाही से थोड़ा सा ज़्यादा है। पिछला बार 10,292 था, इस बार देखिए 10,308 है, लेकिन फिर भी नेट प्रॉफिट बिगड़ गया है। इसका रीज़न जो है, पहला रीज़न यहाँ पे आप देख लीजिए, एक बार प्रोविजंस के कैटेगरी में देख लीजिए। पिछला बार कितना था? 1,068, इस बार 1,143। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोविजंस बढ़ गया है, तो ये जो बढ़ गया है ये कहाँ से माइनस होगा? इनकम प्रॉफिट से ही माइनस होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से माइनस होगा। इनकम में से एक्सपेंस हटाने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से प्रोविजंस माइनस होगा, उसके बाद टैक्स एडजस्टमेंट होने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा। तो यहाँ पे पहले ही यहाँ पे प्रोविजंस में दिक्कत हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे प्रोविजंस बढ़ गया है। उसके बाद यहाँ पे टैक्स का सेक्शन में देखिए एक बार आप, पिछला बार जो है टैक्स कितना लगा था? 2,205। इस बार लगाया 2,260, यहाँ पे हल्का सा बढ़ा है। तो कुल मिला के थोड़ा सा बढ़ गया है, जो टैक्स बढ़ गया, थोड़ा सा प्रोविजंस बढ़ गया है, उसी का यहाँ पे आपको झलक देखने को मिल रहा है इस बार का नेट प्रॉफिट में। अब चलिए थोड़ा ईपीएस देख लेते हैं, उसके बाद एनपीए भी देख लेंगे। यहाँ पे देखिए ईपीएस लिखा हुआ है, इस बार कितना है? 9.93। पिछला क्वार्टर में था 10.10, और पिछला साल क्वार्टर वन में था 6.67। पिछला साल के मुकाबले तो यहाँ पे ईपीएस बढ़ते हुए दिख रहा है, लेकिन पिछला तिमाही के मुकाबले यहाँ पे हल्का सा घटा है। नेट प्रॉफिट जैसा रहता है वैसा ही ईपीएस भी देखने को मिलता है।
अब यहाँ पे एनपीए देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो 90 दिन से ज़्यादा हो गया है लेकिन रिकवर नहीं हो रहा है, ऐसे पैसों को एनपीए की कैटेगरी में डाला जाता है। तो एनपीए भी जितना कम आएगा उतना ही अच्छा होता है बैंक के लिए। यहाँ पे हम ग्रॉस एनपीए को देख लेते हैं, इस बार कितना है 33,163। पिछला क्वार्टर में था 33,919 और पिछला साल क्वार्टर 1 में था 43,148। पिछला साल और पिछला तिमाही दोनों के मुकाबले ही इस बार एनपीए घटकर आया है, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेट एनपीए दिया गया है, फिर देखिए यहाँ पे परसेंटेज के भी फॉर्म में दिया गया है, आप चाहो तो देख सकते हो। तो दोस्तों ये था आईसीआईसीआई बैंक का इस बार का क्वार्टर 1 का रिजल्ट ठीक ठाक ही था, बहुत ज़्यादा खराब आप इसको नहीं कह सकते हो और बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते हो। हाँ, नॉर्मल इसको आप कह सकते हो, लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी है, इसलिए 1-2 क्वार्टर अगर फ्लैट भी रह जाए तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपके पास ये शेयर है तो आप इसको बिंदास होल्ड कर सकते हो, टेंशन लेने का कोई ज़रूरत है नहीं। तो अभी के लिए बस इतना ही जानकारी। अगर आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ अपडेट हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।